विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। महालक्ष्मी मात की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय ओम श्री राम जय जय राम, 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 ओम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम्। भगवान की महती कृपा करुणा से पुरुषोत्तम मास के इन पावन दिनों में मां की गोद में बैठ करके प्रभु के गुण गाने का 1 वर्ष बाद फिर अवसर लग रहा है। मुझे स्मरण है इससे पहले जब यहां आया था तो कनाडा ही पहली बार आया था।
और सुशीलाबेन के घर सबसे पहले गया था एयरपोर्ट से, और सबसे पहले वाणी पवित्र करने का जो अवसर प्राप्त हुआ था वो महालक्ष्मी जी के चरणों में ही हुआ था। तो ये कनाडा का बिगिनिंग है मेरे लिए। उस स्थान में आकर के प्रसन्नता है, और फिर एक बार माँ ने बुलाया है तो फिर चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है तो क्यों नहीं आएंगे। पूज्य प्रमेया जी की मुझ पर स्नेहमयी आशीर्वाद की वर्षा लास्ट ईयर भी हम लोगों ने अनुभव करी, और इस बार भी उन्होंने अपना सारा कार्यक्रम जो है वो सेट करते हुए निर्मला बहन को कहा कि नहीं, प्रवचन तो इस बार भी होना ही होना है। तो उस बार यात्रा शुरू हुई थी यहाँ से, और इस बार यात्रा पूरी हो रही है यहाँ पर। 4 दिन यहाँ पर आप सबके साथ बैठ करके राम गुणगान गाएंगे, और फिर चलो पिया के देश वापस अपने घर जाएंगे। परमात्मा श्री रघुनाथ जी का गुणगान गाएंगे। ये जब शेर चलता है ना, तो सिंह की गति को देखेंगे तो वो आगे भी बढ़ता है और कभी कभी यूं पीछे भी देखता है। इसी को सिंहावलोकन कहते हैं। तो शेर का चलना ऐसा है, वो आगे बढ़ेगा फिर पीछे भी देखेगा। तो इस प्रवचन को मुझे सिंहावलोकन प्रवचन कहने को मन करता है, और उसका कारण यह है कि पहले सुंदरकांड हो गया, अब हम थोड़े पीछे किष्किंधा कांड में आए। पता नहीं अगले साल अरण्य कांड करेंगे, क्योंकि और पीछे जान। छोटा सा कांड है और 4 दिन मिले हैं। प्रभु कृपा से श्री रघुनाथ जी का चिंतन करने का अवसर इसी बहाने मिलता है। सब कांडों में कोई कोई नायक हैं, किसी एक पात्र की कथा ज्यादा। जैसे सुंदरकांड में कहते हैं श्री हनुमान जी का चरित्र विशेष रूप में है, इस तरह से सब कांडों के वैसे तो कोई प्रधान चरित्र हैं, लेकिन मूलतः ये राम कथा है। या मुझे जो शब्द पसंद है उस तरह से कहूं तो ये श्री राम कथा है, क्योंकि बिना श्री जी के राम जी कौन। वाल्मीकि ने तो लिख ही दिया है, सीतायाश्चरितम महत। तो वाल्मीकि की भाषा में हम कहें तो ये महालक्ष्मी का ही गुणगान हो रहा है, क्योंकि बिना श्री जी के श्री हरि कौन है। अन्योन्य है। वाल्मीकि जी ने इसको सीता का चरित्र कहा है। रामायण है तो राम का चरित्र है, जैसे भी कहें। पर कहना यह चाहता हूं कि हर कांड में कोई एक प्रमुख कैरेक्टर होता है, लेकिन मूल में ये राम की ही गाथा है, जिसके बारे में हम सुनते हैं, सुनाते हैं। ये श्री रघुनाथ जी की ही गाथा है। किष्किंधा कांड को लेकर के कुछ चर्चा हो, ऐसी आज्ञा है प्रमेया जी की, और इस वजह से हम लोग भी इसी कांड को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मुझे निर्मला बेन के द्वारा पता चला है कि आप लोगों को यह भी कहा गया है कि आप रामायण की बुक लेकर के आना और साथ में चौपाई गाना। तो यदि नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, अभी अपने पास और 3 दिन है ना। और लाए हैं तो बहुत अच्छा। जो भी लाए हैं उनको भी, उनके लिए भी प्रसन्नता, नहीं लाए हैं उनके लिए भी प्रसन्नता। और किसी को मन करे कि कोई बात नहीं, इसमें कौन बड़ी बात है, सो PDF अभी डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। archive.org अपने लिए ही खड़ा है, या दूसरे भी होंगे। तो मानस जी को आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने साथ ही ले करके घूम सकते हो, और जिस भी प्रेस का चाहिए वहाँ से भी आपको मिल सकता है। डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। मानस जी में आनंद है चौपाइयाँ गाने का, तो सब लोग एक दूसरे साथ मिल करके चौपाइयाँ गा सकते हैं। तो हम बात ये कर रहे हैं कि मूल में ये जो ग्रंथ है ये राम की ही गाथा है,
और अच्छा लगता है जिनको समाज की पड़ी है, संस्कारों के लिए चिंता है, जिनको इंटरेस्ट है कि हमारा कल्चर बना रहे, उन सब लोगों के लिए आपके जैसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो राम की गाथा सुनाना पसंद करते हैं। क्यों? बोले सनातन धर्म का एक भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो श्री राम ने जी कर नहीं दिखा दिया हो। भगवान वेदव्यास ने बहुत कुछ लिखा और राम जी ने उन्होंने जो लिखा सब जी करके दिखा दिया कि ये सब 100% पॉसिबल है, यू कैन लिव लाइक दिस। ऐसे नहीं कि ये केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए है। राम जी उस तरह से जिए और सनातन धर्म के उन सारे सिद्धांतों को जी करके बता दिया है। परमात्मा की यही गाथा सबके सुनने सुनाने जैसी है। मुझे तो अच्छा लगे इसलिए मैं कहता चलूं, ये जो कलयुग है ना, उसके कुछ 5100 समथिंग वर्ष बीत गए हैं। और इससे पहले जो युग था जिसमें श्री कृष्ण भगवान आए थे, उसका नाम द्वापर युग था। वो द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का होता है। उसकी जो साइज है मनुष्यों के 8,64,000 वर्षों की है। और उससे पहले त्रेता है जिसमें श्री राम पधारे। ठीक है, तो समझ लो ये राम कितने पुराने हैं। कम से कम 9 लाख साल हो गए। श्रीमद् भागवत के वर्णन के हिसाब से जानकी जी धरती में समा गई, उसके बाद राम जी 13,000 वर्षों तक पृथ्वी पर थे। आफ्टर कह रहा हूं, जानकी जी धरती में समा गई, उसके बाद 13,000 वर्ष तक थे। त्रयोदशाब्द सहस्रम अग्निहोत्रम अखंडितम। इसका मतलब कम से कम 50-60 हजार वर्षों तक तो राम जी पृथ्वी पे थे। और बीच में ये 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग गया और कलयुग के भी 5,000 वर्ष और बीत गए। बताओ, ये 9 लाख साल पुरानी बात, और यहां ब्रिटिश कोलंबिया में बैठे हुए आप लोगों को भी उनके बारे में सुनने का मन करता है। और समाज के संस्कार, संस्कृति, हमारा कल्चर बचा रहे, ये जो चाहते हैं वे लोग भी कहते हैं वो 9 लाख साल पुरानी बात सुनाओ। गजब है। आज तो किसी चीज को पुराना पड़ जाने में कोई टाइम नहीं लगता है ना। कब कौन चीज आउट ऑफ डेट हो जाएगी वी नेवर नो। आज तो ये ट्रेंड है, कल को ये खत्म। बहुत कम लाइफ रह गई है, कुछ भी चीज हो जाती है आउट ऑफ डेट। और श्री राम को देखो, ये आउट ऑफ डेट नहीं हो रहे, है ना। क्या कीर्तन करते हैं? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब एक ही लाइन को मैंने 2 बार रिपीट किया, कुछ नया थोड़ी बोला, राइट। सेम लाइन है, श्री राम जय जय राम। देखो, आपको जो भी गाना पसंद हो, वो आपका हॉलीवुड का हो सकता है, हमारे वाला बॉलीवुड का हो सकता है, या और भी बहुत सारे वुड हैं। और किसी भी वो लकड़ी का आपको जो भी गाना पसंद हो आप पकड़ लो, वुड। तो जिस भी लकड़ी का, और हमारे यहाँ गुजराती में वो रास गरबा खेलते हैं, तो जैसे ये हॉलीवुड और ये हिंदी भाषा वाले सब पता नहीं किस वजह से, लेकिन बॉलीवुड, वैसे गुजराती वाले बोलते हैं ढोलीवुड, और साउथ वाले बोलते हैं कुछ ऐसा ही कोलीवुड, या ऐसे ऐसे कुछ शब्द बने हैं। पर वो लकड़ी रखते हैं, क्योंकि वुड बनने से पता चलता है कि वो सिनेमा की कुछ बात हो रही है। अपार्ट फ्रॉम जोक, बात ये कर रहा था कि आपको कोई भी गाना, लौकिक हो, कोई हो, सिनेमा का हो, कभी कभी लोग कहते हैं अभी वाले बेकार,
पुराने वाले गाने होने चाहिए। ठीक है, ऐसे करो, नॉस्टैल्जिया में चले जाओ। बट उसमें से किसी भी गाने की कोई भी लाइन पकड़ लो और उसको रिपीटेडली बोलो। और इधर तो बड़ा वो पेन वो खूब चलाते हैं, इसलिए लिखते जाओ कि मैंने इस गाने की ये लाइन एक बार बोली, दूसरी बार बोली और मैं सेम इंटरेस्ट से गा रहा हूं, तीसरी बार भी सेम इंटरेस्ट है, चौथी बार सेम इंटरेस्ट है, 5 6 7 8 9 10 11 12 करो। ठीक है। एक टाइम आता है जब वो इंटरेस्ट जो है वो 0 हो जाता है, और यदि कोई आपको फोर्स करे यू हैव टू, तो जय सिया राम हो जाएगा। आप फेंक दोगे कि तुमको करना है करो, मैं नहीं करता। और फिर वो बुक में देखना कितनी बार चाम से, है ना, इंटरेस्ट से, रस आ रहा है, कितनी बार बोल पाए। अब ये एक हो गया, ये तो एकदम प्रयोग की बात कर रहा हूं, है ना। भगवत गीता योग की बात है, भागवत वियोग की बात है, जयति ते धिकम जन्म, लेकिन ये तो प्रयोग की बात है, संत लोग सुनाते हैं। रामायण जी तो ऐसे है ना, प्रयोग कर लो अपने सामने, प्रयोग करके देख लो। ये जो आपने कोई लौकिक गाना सुना या गा रहे थे, उसकी कितनी बार उन लाइनों को आप सेम लाइन को कितनी बार गा सके, और फिर ये श्री राम जय जय राम शुरू करो। उसको रिपीटेडली बोलने वालों को देखो, हमने नहीं देखा बोला हो तो भी चलेगा, हम बोलें तो भी बहुत अच्छी बात है। लोग अखंड राम धुन बिठाते हैं, क्योंकि सब जगह पर अलग अलग परंपराएं होती हैं। कहीं कहीं 2-2 दिन तक, 48 घंटों तक अखंड श्री राम जय, फिर राग बदलते हैं, ट्यून्स बदलते हैं, पर शब्द इसके एक अक्षर न आगे न पीछे। इंडिया में तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर अखंड चल रही है, और वो भी 50-50 वर्षों से अखंड चल रही है। रात में भी कीर्तन करने वाले पहुंच जाते हैं, चाहे इक्का दुक्का ही होंगे, लेकिन रात में भी वो कीर्तन चलता है। अखंड माने अखंड चलता है। कई स्थानों में इस तरह से श्री राम जय राम की ध्वनि घूमती रहती है। मुझे कहना यह है आपको कि देखो साहब, ये इससे कोई बोर नहीं होता और इसको कोई आउट ऑफ डेट नहीं कहता। और जिस किसी बुजुर्ग को पूछ लो जमाना कैसा है, बोले जमाना बड़ा खराब है। खराब जमाना भी श्री राम जय राम के अखंड कीर्तन करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि खराबों को भी पसंद आता है। इट मीन्स इसमें कुछ है। ये 9 लाख सालों से टिक गया, देयर मस्ट बी समथिंग। वो क्या है वो तो पता नहीं चलता, हमको उसको नाम भी देना नहीं आता, पर देयर मस्ट बी समथिंग। वो ऐसा है जो हृदय को शांति देता है, वो ऐसा है जो मन को शांति देता है। ये कुछ ऐसा जरूर है जो हमें परमात्मा के नजदीक ले जाता है, और हम चाहते ही यही हैं, हमें सुख हो। हम चाहते क्या हैं? हमें शांति मिले। हम चाहते क्या हैं? हमें आनंद मिले। और परमात्मा यही तो है। जब वशिष्ठ जी इनका नाम रख रहे थे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रैलोक सुपासी, कर दे त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख राम रस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, राम
यस नामा, यस नामा, राम यस नामा, राम यस नामा, दायक विश्रामा। दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु, ये परमात्मा आनंद का समुद्र है, ये परमात्मा सुख राशि है, यह परमात्मा निधि है हमारे सुख की, शांति की। सुख शांति आनंद माने राम, यही तो हम चाहते हैं। तो वो लौकिक कुछ हो तो उसको रिपीटेडली गाया जाए, बोला जाए, तो एक समय पर जाकर के हमारा इंटरेस्ट जीरो हो जाता है। और राम का नाम गाते सुनते, जैसे यहाँ ये अनाउंस किया गया कि किष्किंधा कांड पे कथा होगी, तो किष्किंधा कांड किसका सुना हुआ नहीं है। जैसे ही जरा सा कनेक्शन बताऊंगा कि राम जी पंपा सरोवर पर बैठे थे, अब ये पंपा सरोवर किसका सुना हुआ नहीं है। सब जानते हैं हॉस्पेट की बात है ना, सब जानते हैं उधर किष्किंधा है। और वहां से लेकर के हनुमान जी लंका को चले, उससे पहले पहले किष्किंधा कांड पूरा हो जाए। बहुत छोटा सा कांड, अरण्य और किष्किंधा छोटे छोटे। तो कहना यह है मुझे कि कथा क्रम से हम सब परिचित हैं, फिर भी हम लोग बार बार इसको सुनते हैं। इसका मीनिंग यह है, इसमें कुछ आनंद वाली बात है, इसमें कुछ शांति वाली बात है, इसमें कुछ सुख वाली बात है। और वी ऑल फाइंड दैट ओनली। हमको कुछ भी करके चाहिए वो। सुनत श्रवण पाई विश्रामा, रामचरित मानस यही नामा। ये कहा गया कि इसका नाम रामचरित मानस है। इसको श्रवणों से, कानों से कोई व्यक्ति सुनता है तो उसको विश्राम की प्राप्ति, और हम विश्राम ही चाहते हैं। थका हुआ व्यक्ति, कभी शारीरिक रूप से थका हुआ, लेकिन मशीन इतने बढ़ गए कि शारीरिक रूप से कम थकना, पर यस मानसिक रूप से बहुत आदमी थक जाता है। आपने देखा होगा काम से कोई घबराता नहीं, पर टेंशन से बहुत घबराते हैं। क्यों? बोले वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले वो हमारी हर तरह की एफिशिएंसी को कम करता है। मानसिक संताप, आपने ये वर्ड सुने होंगे, आधि, व्याधि, उपाधि। ये जो आधि बोलते हैं ना, वो मानसिक चिंता को ही बोलते हैं। भगवान की कथा सुनने से वो दूर होती है। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। जो भी व्यक्ति परमात्मा की कथा को सुनेगा उसका विश्राम की प्राप्ति होगी। इसलिए हमारे यहाँ ये कहा गया कि प्रभु के पास बैठो, है ना। दुनिया की प्रशंसा करोगे तो क्या मिलेगा? दुनिया की प्रशंसा करने से हो सके कुछ दुनिया वाला फायदा हो जाए, लेकिन वो फायदा फिर लंबा तो नहीं चलता। इसलिए जब भी हम गुण गाना चाहें, जब भी हम किसी को प्रेज करना चाहें, तो हम राम का गुण गाएं, क्योंकि श्री राम का ही गुण गाना, इसी में जीवन की सार्थकता, इसी में सब तरह की हमारी सार्थकता है। हमारे पंडित भीमसेन जोशी जी गाते थे, राम का गुणगान करिए, 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 राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए,
चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण सुमिरन रतन धन राम के गुण गुण चिरंतन 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 राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण राम के गुण गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए परमात्मा का ध्यान धरिए। भगवान का ध्यान धरने के लिए 3-4 विधाएं हैं जिनसे परमात्मा का ध्यान किया जाता है। सबसे पहली बात भगवान का नाम। जिसने भी भगवान का नाम लिया, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो हमारे मन में आता है। दूसरी बात भगवान का रूप। इसलिए मंदिरों में जाकर के बड़े बड़े भगवत विग्रहों के सामने खड़े रहते हैं और उनका एक एक अंग का दर्शन करते हैं और उन परमात्मा के श्री चरण, उन परमात्मा का वो उठा हुआ हाथ है ना, वरद हस्त, अभय मुद्रा, इन सब का दर्शन करते हैं। परमात्मा के मुखारविंद का दर्शन करते हैं। रूप से ध्यान लगता है, भगवान का नाम बोलने से ध्यान लगता है, भगवान के गुणों का स्मरण करने से भी ध्यान लगता है। क्योंकि बिना मन में आए वो गुणों का वर्णन या गुणों में वो मन जाएगा कैसे। और सबसे अंतिम बात लीला। परमात्मा की लीला का स्मरण करना, परमात्मा की लीला को सुनना, परमात्मा की लीला का कथन करना, या तो नाट्य रूप में वो जैसे ड्रामा होता है उस तरह से करना। वो उन चीजों को देख करके भी भगवान में मन लगता है। इसलिए तो हमारे यहाँ भगवान के चित्रों को घर में लगाते हैं। क्यों चित्र लगाते हैं? बोले उन चित्रों को देख करके उन परमात्मा के चरित्र का स्मरण होता है और वो हम पे जरा सा तो जरा सा पर काम जरूर करता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि घर में जिसका चित्र रखोगे वैसा तुम्हारा चरित्र बनेगा। इसलिए तुम अपना चरित्र कैसा बनाना चाहते हो ये निश्चित करो और उस अनुसार के चित्र रखो। तो परमात्मा का चरित्र हम देखें। क्यों? बोले राम प्रभु का गुणगान करते ही उनकी भद्रता, उनकी मनुजता, ये सब हमारे सामने आता है। यही शायद भाव रहा होगा जो संस्कृति की, संस्कारों की चिंता करते हैं उनके लिए। इसीलिए वे कहते होंगे कि जितना समय हो उसमें जरा सा तो जरा सा, जितना अवसर प्राप्त हो, लेकिन हम मिल करके क्या करें? बोले प्रभु का ही गुणगान करें। फिर इस बार अच्छा ये यात्रा अच्छी चल पड़ी। कभी तो हनुमान जी के जन्म की कथा हुई और यहाँ कल ही
वो लक्ष्मी नारायण जी के पास ये दशावतार की कथा हुई और फिर नारायण बिजी थे, चले गए, बोले लक्ष्मी को कहा तुम सुनो, तो हम लक्ष्मी नारायण से लक्ष्मी जी के पास आ गए। सत्संग तो होते ही रहना चाहिए, है ना, कथा तो होती ही रहनी चाहिए। क्यों? बोले करहु सदा सत्संग, है ना। रामायण में इससे पहले वाला ये अरण्य कांड है और इसमें अंत में गोस्वामी जी ने तो यही कहा, सत्संग का विराम नहीं होए। वो एक जगह विराम हो सकता है, पर अपने घर में हम जहाँ रहते हैं, मैंने तो कई लोगों को जानता हूँ मैं, वो उनका विराम होता ही नहीं है। क्या करते हैं? तो बोले रात में सोते समय कुछ सुनते हुए सोते हैं। फिर किसी ने कहा मोबाइल रात में सोते समय अपने पास नहीं रखो, तो दूर रख देते हैं, तो वो कान में वो डाल करके हैंड्स फ्री, तो बोलते हैं लो मोबाइल दूर है। और किसी न किसी संत भगवान की वाणी को सुनते हुए फिर सोते हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग जप करते हुए सोते हैं, बहुत अच्छा। कुछ ना कुछ सत्संग रोज चलता है। हमारे इंडिया में तो यहाँ का पता नहीं, पर उधर तो सुबह सुबह 9 से 1 ये टाइम ऐसा है, प्रायः कुछ न कुछ लाइव कथाएं चलती रहती हैं। तो उसके बीच में ही वो रसोई बनाने वाला टाइम भी है, तो बच्चे स्कूल और बच्चों का बाप भी अपने काम धंधे पे, ये लोग अकेले, और किसी न किसी संत भगवान की वाणी सुनती हुई फिर वो रसोई बनाएगी। आपकी तरह थोड़ी है कि केवल एक सैंडविच खाने को मिलता है दोपहर में। तो सब राजे महाराजे रहते हैं उधर, फुल डिश लंच करना और फिर विश्राम। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। सब जगह की अपनी अपनी मौज है। तो खूब सत्संग चलता है। अब उन लोगों को तो रोज का ये काम है ना, किचन से बाहर ही निकलने वो तो सवाल ही नहीं है, तो फिर रोज कथा मिलती है, बहाने लग जाते हैं। यहाँ भी मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनका वॉकिंग का जो टाइम है, कुछ लोगों का तो जिम का जो टाइम है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को मेरी बातें, ये प्रवचन सुनना अच्छा लगता है, और मैं प्रवचन अभी यहाँ तो 1.5 घंटा आज्ञा हुई है, तो उतना प्रवचन होगा। उधर कल 3 घंटा चल रहा था, कभी 4 घंटा चला है, जो चला हो, पर मैं तो वही 1.5, 2, 3 घंटा बोलता हूँ और फिर दिन भर आप लोगों को ही सुनता हूँ। तो कितना कितना तो सुनने को मिलता है कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी बढ़िया बढ़िया भक्ति करते हैं लोग, है ना। उधर जिम भी चल रहा है और कान में सुनो तो हो जयति ते धिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा गोपी गीत। क्यों? बोले वो 45 मिनट्स का है और मेरे जिम में भी 45 मिनट्स लगते हैं, सो आई लिसन एवरी डे। हे भगवान, हम भी नहीं करते। वॉकिंग के लिए चला, एवरी डे कुछ ना कुछ ट्रैक उसने पकड़ के रखे, पॉडकास्ट्स में हो या ये वीडियो चल जाए या कैसे भी, कुछ भी म्यूजिक, पर भगवान का नाम सुनते चलते हैं। किसी का तो काम ही है गाड़ी लेके घूमने का, उसको पूछो तुम क्या करते हो, बोले यही चलता रहता है, चिदानंद रूप शिवो हम ब्रह्म मुरारी, है ना शिव। ये बहुत अच्छी बात है। सुरार्चित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, चलते ही रहता है हरिनाम, सत्संग का विराम ही नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है। तो गोस्वामी जी ने कहा ही है, करहु सदा सत्संग। और हम गृहस्थों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, हमको टाइम चुराना पड़े, है ना। मन 1000 चीजों में लगा है, तो फिर फ्री भी होता है ना, तब भी वो याद आना बड़ी मुश्किल होती है। आपको स्पेशली उसको अपने मन को याद दिलाना पड़ता है कि ये टाइम इसके लिए रखा है, ये टाइम इसके लिए रखा है। और बैठ नहीं जाओ ना, तो कब टाइम चला जाए पता नहीं चले। लड़ते हैं हम अपने साथ, अपने मन को। क्यों? बोले उसको संसार में भी भेजना है और श्री हरि के पास भी रखना है, और वही डिफिकल्टी है। इसलिए जब दोनों काम कर लेते हो ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नहीं पसंद हो फिर भी करनी पड़ती है। यस नो, हर उम्र में न पसंद हो ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं हम सबको। इसलिए जब जहां हमारी पसंद लगी है, वो उसके लिए टाइम निकालना, और वो बहुत बहुत हमारी एनर्जी मांग लेता है, प्लानिंग मांग लेता है। सदा सत्संग करने वाले वास्तव में कर, मतलब कैसा ही डिफिकल्ट लगे या कैसा ही बिजी शेड्यूल क्यों न लगे, भगवान के चरणों में जिसने अपनी अर्जी लगा दिया, भगवान ही उसको सुझा देते हैं कि तेरे को ये काम करना था।
तुमने ये नक्की किया था, आज एकादशी है, आज विष्णु सहस्त्र नाम करना है, कर लो। और वो जब अंदर से याद आए, कर लिया तो हो भी जाता है। और जरा सा 2 सेकंड के लिए ये सोचा कि फिर कल करेंगे, तो फिर हो गया, फिर नहीं होता। परमात्मा कृपा करता है ना। जब भी तुम किसी अच्छी चीज के लिए विचार करते हो, परमात्मा जरूर साथ में खड़ा मिलता है। और एग्जैक्ट जब टाइम होगा, उसी समय अंदर से वो याद दिलाएगा कि ये तुमने इच्छा करी थी कि मैं ये करूं, और कर लो, ये इसका टाइम है। और भी एक बात है, तुम जैसे जैसे उस अंदर की आवाज को, है ना, मानते चलो, वो ज्यादा ज्यादा हेल्प करती चलती है। और तुम जितना जितना इग्नोर करते चलो, वो बंद नहीं होती। क्यों? बोले वो मनुष्य की आवाज नहीं है, ये परमात्मा की आवाज है। और भगवान कभी जीव को छोड़ सकता नहीं मानो तो कोई नहीं, गया। और फिर जब उसका टाइम आएगा, फिर याद दिलाएगा, ये करना चाहिए, ये कर लो, है ना। किया, बहुत अच्छा, नहीं किया, फिर कल और एक आवाज देंगे। वो थकता नहीं है। जीव है कि भगवान की कृपा पे भरोसा होता नहीं है, और भगवान है कि वो जीव से भरोसा गंवाता नहीं है। आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, कल नहीं तो और कल सुधर जाएगा, उसके बाद सुधर जाएगा। ईश्वर हमसे विश्वास गंवाता नहीं है, वो रोज हमारे सामने अच्छे निमित्त रखता रहता है। इसका उपयोग कर लो, इसका कर लो, ये इस अवसर का उपयोग कर लो। तो ये सत्संग भी उसी टाइप का एक अवसर है, जिसमें हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का स्मरण चिंतन कर सकते हैं, राम का ध्यान कर सकते हैं। और ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमने वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि सबको थोड़ी देखा है ना। हमारे लिए, हम यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं, तो हमारे तो वशिष्ठ, विश्वामित्र यही बैठे हैं, और कौन है? क्योंकि हम और कहीं खोजने जाएंगे, सांप तो कहीं नहीं मिलेंगे। कहाँ है ना, कहाँ देखने जाएं? पर जिन्होंने अपने हर तरह के स्वार्थ को पीछे रखा, और मेरा समाज किस तरह से इस सनातन मार्ग के उस पर डटा रहे, किस तरह से मैं हेल्प कर दूं, मैं भी किस तरह से यूजफुल हूं, मैं किस तरह से काम लगूं कि आप सब लोग इसमें लग जाओ। इसके लिए ये सारे अलग अलग के उपक्रम होते रहते हैं। और यही सोचकर मेरे जैसे लोग भी, क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि जहां बीच में राम रखे हैं, तो राम ही रहे, ऐसी जगहों पर जाने का अवसर प्राप्त हो। ना आयोजक अपना बड़प्पन रखता हो, ना मुझे वक्ता के रूप में अपना कोई नाम वाम चाहिए। असल बात यह है कि बीच में हमने श्री राम को रखा है, और जहाँ राम जी की ही प्रधानता होए, जहाँ सत्संग की ही प्रधानता होए, जहाँ किसी व्यक्ति को अपना नाम वाम करने की वो नहीं पड़ी हो, वहाँ पर जा कर के बैठने का बड़ा मन करे। और मेरे प्रभु की कुछ कृपा भी है कि मुझे, है ना, कहते हैं कि बी ओरिजिनल, योर पीपल विल फाइंड यू, ऐसे बोलते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने तो रट लिया। इतनी इंग्लिश कहाँ आती है चिराग भाई? मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती है, रट लिया है मैंने ये है ना। क्या कहते हैं? बी ओरिजिनल, जैसे हो वैसे ही रहना, योर पीपल विल फाइंड यू। और मेरा ये सालों का अनुभव है, योर पीपल विल फाइंड यू, या फिर तुम जिसके होगे वो तुम्हें पकड़ लेगा। पर बी ओरिजिनल, ये एकदम सही है। आधे अधूरे ही हैं सब, है ना। यहाँ कौन पूर्ण है? मेरे परमात्मा पूर्ण है, जिनके पास हमको, क्योंकि हम किसी के आगे सिर नहीं झुकाते, इनके आगे सिर झुकाना पड़ता है। यही परिपूर्ण है, और जो परिपूर्ण है वो परमात्मा है। सब आधे हैं, सब अधूरे हैं, सब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं, सब कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं, सब कहीं ना कहीं अंदर की आवाज को अनसुना कर देते हैं, नहीं सुनते उसकी। लेकिन फिर भी देखो, ये भरोसा नहीं गंवाता, अवसर देता ही रहता है। और कभी हम लोग इस तरह से, ये जैसे पुरुषोत्तम मास, इसमें राम के गुणगान, उसमें भी एकादशी का अवसर, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आज परमात्मा ने अवसर दिया, और फिर अच्छा भी लगता है। इतना बड़ा ये वैनकूवर, पता नहीं कितने लोगों, आज जिसके भाग में लिखा था वो पहुंच गए, है ना, आ गए, पहुंच गए। वो तो पता नहीं कहाँ डेल्टा से पहुंचे हुए हैं, ये क्या कहते हैं, सियाटल से पहुंच गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से, सारे एरियाज के तो नाम भी मेरे को नहीं आते। इंग्लैंड वाले यहाँ बैठे हैं साहब, इंग्लैंड से यहाँ बैठे हैं, और नहीं पहुंच पाया। वो इसी गली में रहता होगा तो भी नहीं पहुंच। हाँ, इंडिया वाले भी पहुंचे हैं, इंडिया, हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ, पता नहीं, इसको देख के मेरे को लगा मेरे को इंडिया भी कहना चाहिए। इंडिया वालों के भी भाग में था
कि पुरुषोत्तम मास की कृष्ण एकादशी को आज माँ के चरणों में बैठ करके राम के गुणगान गाने का अवसर मिलेगा। तो इंडिया वाले हैं, देखो कहाँ कहाँ से है कितना छोटा समूह, लेकिन कहाँ कहाँ से है। इसका मतलब ही यह है, इसमें जितना भाग्य में होएगा उतना मिल जाएगा। भगवान के धाम में पधारे साकेतवासी पूज्य गोपालाचार्य जी महाराज करके संत विराजते थे अपने भारत में। उनका तो स्पष्ट रूप से कहना था, जैसे लकड़ी की तरह भगवान को प्रणाम करो तो उसको दंड बोलते हैं ना, दंड माने लकड़ी, उसकी तरह यानी एकदम सीधे हो जाओ उस तरह से प्रणाम करो, उसको बोलते हैं दंडवत। राइट, संस्कृत में वत माने लाइक, जैसे दंड वैसे ही प्रणाम करना, तो दंडवत। इसी तरह से वो जब भागवत की कथा सुनाते थे तो कहते थे कि ये भागवत है, जिसके भाग्य में जितना होएगा उतना मिलेगा। क्योंकि हिंदी में भाग्य को भाग भी बोलते हैं, तो बोलते हैं ये भागवत है, जिसके भाग में जितना है उतना मिलता है। और ये सही है, बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा हो जाए तो मिलता है। आइए उस परमात्मा की कृपा का अनुभव करते हुए किष्किंधा कांड में प्रवेश करें। पहले 2 श्लोक लिखे हैं, एक में श्री राम और लक्ष्मण दोनों की वंदना करी है और एक में राम नाम को याद किया है। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलौ विज्ञान धामावुभौ शोभाढ्यौ वरधन विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृंद प्रियौ माया मानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः। सीता जी का अन्वेषण, जानकी जी को खोजते हुए ऐसे दोनों ही राम और लक्ष्मण रघुवरऊ, ये दो द्विवचन है, इसलिए दोनों राम और लक्ष्मण दोनों की बात है। मजे की बात यह है कि ये तो ठीक है कि कुंद और इंदिवर कहते हैं ये कमल को, उसके जैसे स्वरूप वाले, लेकिन अति बलऊ, ये दोनों ही अत्यंत बलवान हैं। फिर आगे के श्लोक में आपको जो भी दिखता है वो सब उभौ, विज्ञान धामौ उभौ, विज्ञान धामा उभौ, ये दोनों ही विज्ञान के धाम हैं, ये दोनों ही अतिशय बलवान हैं। शोभाढ्यौ, ये दोनों ही अति सुंदर हैं, ये दोनों ही वर धन्विनौ माने श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, ये दोनों ही श्रुतियों के द्वारा नुतौ माने प्रणाम किए गए हैं, दोनों की वंदना वेदों में है। गो विप्र वृंद प्रियौ, गायों के और ब्राह्मणों के ये दोनों ही प्रिय हैं, माया से दोनों ने ही मनुष्य का रूप लिया है। सद्धर्म वर्मौ, ये दोनों ही श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच के रूप में हैं, और सबके ये दोनों हितौ माने हितकारी हैं, और ये दोनों ही सीतान्वेषण तत्परौ, दोनों ही जानकी जी की खोज कर रहे हैं। और ऐसे रास्ते में चलते हुए और सबको भक्ति देते हुए, प्रेम का दान करते हुए, ये दोनों ही हम सब के लिए भक्तिप्रद हों। यानी राम जैसे हैं वैसे ही लक्ष्मण हैं, एक गुण ऐसा नहीं कि कम होए। तो बोले फिर हर जगह राम जी का वो मूर्ति बनाए तो भी बड़ी राम जी की मूर्ति बनाते हैं, और चित्र में भी राम जी थोड़े हाइट वाले दिखाई दें, और ऐसा क्यों करते हैं? तो बोले वो इसलिए करते हैं कि लक्ष्मण जी सेवा में है, छोटा भाई वैसे ही सेवा में होता है, तो वो अपने आप को इस तरह से बहुत आगे रखना नहीं चाहते, ये राम जी से पीछे ही चलते हैं। हाँ, आगे वो है ना, श्री लक्ष्मण जी और राम जी इसी तरह से चलते थे। तो लक्ष्मण जी हमेशा पीछे चलने वाले, राम जी आगे, फिर बीच में जानकी जी को रखते हैं, और फिर पीछे लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी हमेशा इस तरह से क्यों? बोले लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने ये दुनिया को उठा के रखा है, शेषनाग है ना, तो वो कहते हैं मैं दिखूंगा नहीं, लेकिन मैं उठा के रखूंगा तुम सबको, पर शेष हूं मैं, माने कुछ नहीं रहेगा तब मैं रहूंगा। परमात्मा को छोड़ा ही नहीं। बचपन में भी अयोध्या जी में देखो लक्ष्मण जी साथ में, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए राम लक्ष्मण साथ में, जनकपुर गए जहां प्रभु ने धनुष्य तोड़ा और जानकी जी से उनका विवाह हुआ, लक्ष्मण साथ में। फिर तो विवाह की बात आई तो लक्ष्मण जी भी वहीं ब्याह लिए, वापस आए, और जैसे ही वन की बात आई तो वन में जाने के लिए प्रभु तैयार हुए,
राम जी को ही वनवास हुआ था, ना सीता को ना लक्ष्मण को, लेकिन देखो लक्ष्मण भी साथ चला। राम जी को ये छोड़ते नहीं है। जानकी जी का हरण हो गया और जानकी जी ये पीछे पीछे राम जी फिर चारों ओर खोज रहे हैं, लक्ष्मण साथ में है। रावण को मारते समय लक्ष्मण साथ में है, पुष्पक विमान में बैठा हुआ लक्ष्मण सतत साथ में है, और राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो भी लक्ष्मण साथ में है। बस जरा सा लक्ष्मण एक चीज में आगे बढ़ गए। कहां? लास्ट में। लास्ट में क्या हुआ था? बोले ऋषि के साथ बैठे थे राम जी, और जैसे ही वो दुर्वासा ऋषि और राम जी दोनों बैठे हैं तो उस समय ये नहीं, ऋषि बाद में आए, काल पुरुष के साथ राम जी बैठे थे। अब राम जी ने लक्ष्मण को बाहर रखा और कहा कि देखो किसी को अंदर नहीं आने देना। लक्ष्मण ने कहा ठीक है सरकार। काल पुरुष और राम जी दोनों वहां बैठे हैं, अवतार पूरे पूर्ण करने के बारे में विचार कर रहे हैं। तब तक दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि बड़ी जल्दी में हूं, मुझे अंदर जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि सरकार प्रभु की मनाही है, अंदर कोई जा नहीं सकता, तो आप न जाओ। दुर्वासा ऋषि तो क्रोधी, उन्होंने कहा मुझे जाना ही है। लक्ष्मण ने कहा कि लेकिन मना किया है। बोले यदि ऐसे करोगे तो सबको शाप दे दूंगा। लक्ष्मण ने कहा अब क्या करें, और प्रभु ब्राह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों को अपना सिर मोर मानते हैं, ब्राह्मणों के चरण में बैठते हैं प्रभु। और इस वजह से लक्ष्मण जी ने सोचा कि बात ब्राह्मण देवता की, ऋषि की होगी तो शायद प्रभु आज्ञा वो उसका भंग करके भी मैं अंदर जाऊंगा तो हो सकता है कुछ ना कहें। पर लक्ष्मण जैसे ही अंदर जाता है प्रभु बहुत नाराज हुए, इतने ज्यादा नाराज हुए कि अपने मुंह से ऐसा कह दिया कि लक्ष्मण मैंने तेरा त्याग किया, मैं तुझे छोड़ता हूं। राम जी ने लक्ष्मण को कहा। लगे तो ऐसे कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन वो लीला संवरण करने का ही टाइम था। तो उस समय जैसे ही लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा कि मैंने तेरा त्याग किया, लक्ष्मण जी सीधे वहां से निकल करके सरजू जी में समा गए। ये योग्य भी था। क्यों? बोले शेष नाग की शैया पे विष्णु भगवान विश्राम करते हैं, तो विष्णु को यदि वापस जाना है अपने धाम में तो पहले वो शेष नाग रेडी होना चाहिए। ये नहीं कि स्वामी आए और सेवक लोग मौज मार रहे हैं, वो तो बाद में आ रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। पहले क्या होना चाहिए? बोले सेवक को पहुंचना चाहिए। इसलिए यदि श्रीमद् भागवत की कथा के बारे में भी आप जानते हैं तो आपको पता होगा, वो यादवों को अंदर अंदर सबको भगवान के धाम में पहुंचा करके, और फिर भगवान बैठे हैं उस पीपल के पेड़ के नीचे, और तब तक देख लिया इन्होंने, बलराम जी ने, कि अच्छा ये तो विचार कर रहे हैं कि धाम में जाना है। तो कन्हैया आए उससे पहले ही बलराम जी ने वो शेषनाग का रूप लिया, और वहाँ सोमनाथ जी है ना अपने गुजरात में, वहीं से दाऊ दादा भी सबसे पहले वे वहाँ से समंदर में समा गए। और फिर वो राम निर्याण मालोक्य, राम जी चले गए, ये देखा तो फिर ठाकुर जी ने भी मन बना लिया, ऐसा है। तो वे पहले जाते हैं, शेषनाग भी पहले गए, लक्ष्मण जी पहले गए। अदरवाइज लक्ष्मण जी ने जन्म से लेकर के अंतिम समय तक प्रभु को नहीं छोड़ा, सतत साथ रहे हैं। उन दोनों को प्रणाम किया है। हमें आप भक्ति दें। बालकांड में, अयोध्या कांड में आप देखते चलेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये अरण्य में भी, कि अब पहले शिव जी की वंदना फिर प्रभु की वंदना, लेकिन यहाँ पर राम लक्ष्मण की वंदना पहले है, आगे जाकर के फिर शंकर भगवान की वंदना करेंगे। क्यों? विद्वानों ने कारण बताया। अब तक शंकर भगवान को रामचरितमानस के रचयिता और आचार्य के रूप में माना था, इसलिए उनको पहले प्रणाम करते थे, फिर इष्ट देव को नमन करते थे। भगवान से भी पहले श्री गुरुभ्यो नमः कह करके उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन इस कांड से अब वो शिव जी जो हैं वो हनुमान जी बन करके आएंगे, और फिर वो सेवा करने वाले हैं। तो क्योंकि हनुमान जी सेवक बनेंगे, इसलिए गोस्वामी जी ने जब वंदना करी तो भी अब राम जी को आगे कर दिया। और बैलेंस भी है, यहाँ तक 3 कांड इससे पहले है, इसके बाद भी 3 कांड है, ये बीच में है, चौथा है। तो अब राम जी की ही वंदना पहले होगी। क्यों? क्योंकि प्रभु की सेवा में भगवान महान, ये हरते भय हनुमान, शिव जी ही हनुमान बन करके आए हैं, तो हनुमान जी यहाँ पर इस तरह से बाद में उनकी वंदना होती है। तो राम लक्ष्मण को प्रणाम किया, और अब श्री राम नाम का जो अमृत पीते रहते हैं
उनको धन्य धन्य कहते हैं। पाछो ईज राग चालू राख, जे पहला हतो ईज। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। कहते हैं उन पुण्यात्मा पुरुषों को धन्य है, उन कृतियों को धन्य है जो वेद रूप समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुए। ऐसे कलयुग के मल का सर्वथा नाश कर देने वाले अविनाशी भगवान शंभु के सुंदर और श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में नित्य ही शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध समस्त सुखों के देने वाले और जानकी जी के तो जीवन रूप ही जो है, ऐसे श्री राम नाम रूप अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। राम नाम का अमृत जो है वो सबको केवल जीवन ही देता है। उस अमृत में तो देव दैत्य दोनों लगे तब काम बना था, इसमें तो केवल शिव जी ने ही, है ना, यह प्रकट कर दिया है। क्योंकि रामायण तो वेद स्वरूप ही है और रामायण की रचना ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि रची महेश भगवान भोलेनाथ की हुई रचना है। तो केवल महादेव से काम बन गया। और उस अमृत के पीने वाले देवता अमृत पिए हैं फिर भी डरते रहते हैं। और ये जो राम नाम का अमृत है वो दिव्य है। इस अमृत को जिसने पिया वो कभी किसी से डरावरा नहीं, है ना। जो वास्तव में भक्ति करता है उसके जीवन में ना लोभ रहेगा ना भय रहेगा। भय तो है ही नहीं, पर लोभ भी हो नहीं सकता यदि वो भक्ति करता है। तो ऐसे लोग जो राम नाम का अमृत और उसका निरंतर, है ना, पिबंती सततम, जो सतत राम नाम का जप करते हैं। यदि जानते हो हमारे यहाँ अपने चित्रकूट में निवास करते थे, उनको पंजाबी भगवान कहते थे। ऐसे संत, जिन संतों के पास कुछ खाने पीने पहनने ओढ़ने कोई व्यवस्था नहीं हो, और उन दिनों की बात 50 या 60-70 साल पहले की बात होगी। उन दिनों में चित्रकूट में आज भी जाओ तो इतना कोई वो नहीं हुआ है, आपको इतना विकास नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय भी ये खूब संत सेवा करते रहते थे। पंजाबी भगवान के नाम से बड़े प्रसिद्ध थे महात्मा। और कहते हैं कि क्या करते थे, बोले कोई नहीं, निरंतर राम 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 राम, कुछ नहीं जानते थे। कभी पैसा गिना नहीं, कभी कौन साधु है वो लायक है नहीं है, कितना मांगता है, कुछ नहीं। जो भी वो गोलख में रखा हो उसको उठाया संत को दे दिया, अब वो सेवा करते रहते थे। और राम 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 राम, यही। अच्छा, बात आ गई तो बता दूं, जब भी हम भगवान का नाम जपते हैं ना तो उसमें फिर माला की जरूरत नहीं होती, उसमें आसन भी नहीं चाहिए होता, तो उसमें किस दिशा में आपका चेहरा है उसका भी कोई महत्व नहीं है। आप खड़े हो कि बैठे हो, सोए हो। कुछ लोग तो बोलते हैं पलंग पे बैठ के भगवान का नाम नहीं, जहाँ सोते हैं वहाँ भगवान का नाम नहीं। बिल्कुल गलत है। सुबह उठते ही वो कराग्रे वसते लक्ष्मी करते हैं, तो वो कहाँ बैठ के करते हैं, है ना। इसलिए भगवान का नाम लेने में कोई भी नियम नहीं है। आप कहाँ हो, अरे पवित्र हो अपवित्र हो वो भी नहीं देखना। हरि नाम लेने में कोई भगवान ने नियम रखा ही नहीं है, न ऋषि मुनियों ने ऐसे कोई नियम बताए। 24 घंटे सततम लिखा है, इसका मीनिंग यही है, आप धन्य हो जाओगे यदि आप राम का नाम लोगे। और ये राम का नाम लेने वाला वास्तव में राम नाम का अमृत ही पी रहा है। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से यकसना। मुक्ति का जन्म ही वहां होता है। क्यों? बोले काशी में जो चला जाएगा वहां जिसका भी मरण होगा तो काश्याम मरणात मुक्ति ही। काशी में जो मरा उसके कान में, है ना, स्वयं शंकर भगवान जो है वो राम नाम का मंत्र बोलते हैं और वो उसकी मुक्ति हो जाती है। हम लोगों ने तो केवल रामायण में पढ़ा हुआ है,
असल में रामकृष्ण परमहंस देव कभी कलकत्ते से चलकर काशी गए, और जैसे ही वे काशी गए तो वो मणिकर्णिका पे मुर्दे जलते हैं ना खूब। गए हैं कोई काशी गए हो? मणिकर्णिका पे दर्शन करो, वो चलती रहती है, वो महाश्मशान है ना, वो वहां बंद होता ही नहीं है वो। तो रामकृष्ण परमहंस जब वहां गए थे तो उन्होंने बंगाली में अपने पास जो खड़ा था उसको कहा कि देख शंकर भगवान, उसके कान में राम बोल रहे हैं, देख शंकर भगवान खड़े हैं। रामकृष्ण देव को दर्शन भी हुए। तो काशी में जो मरता है उसकी मुक्ति हो ही जाती है, इसलिए मुक्ति जन्म महि जानी, ये मुक्ति की ही जगह है। काशी बड़ी प्रिय है गोस्वामी जी को। रामायण लिखने से पहले भी काशी में थे, रामायण जी लिखने के बाद भी काशी ही चले आए थे, अंत में भी वो काशी में ही थे। परमात्मा श्री हरि का खूब गुणगान गाया अवध में बैठकर। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये कांड किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया, इसलिए भी काशी की महिमा गा रहे हैं। जो हो मुक्ति जन्म महि जानी और ज्ञान खानी। यदि कोई ये कहे कि बिना ज्ञान हुए मुक्ति नहीं होती, हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है ऋते ज्ञानात न मुक्ति ही, ज्ञान नहीं होए तब तक मुक्ति नहीं होती। तो ज्ञान खानी, ये ज्ञान की खदान ही है। और अघहानि कर, पापों का विनाश कर देती है ये काशी। यानी यदि तुम सिद्ध हो तो मुक्ति जन्म महि जानी, यदि तुम साधक हो तो ज्ञान खानी, और यदि ये तुम विषयी हो तो अघहानि कर। एक लाइन में सब लोगों के काम की है काशी। काशी का मतलब ही होता है जो चमकती रहती है, उसे ही काशी कहते हैं। काशी नहीं समझ में आए तो आगे प्र लगा दो, अब समझ में आ जाएगा, है ना? क्योंकि उपसर्ग में ऐसी ताकत है कि वो धातु का अर्थ बदल देता है। तो काशी क्या बोले, जो प्रकाशी सो काशी। वहां जो भजन करेगा वो खुद चमकती रहती है, इसलिए वहां जो भजन करेगा उसको वो चमका देगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से, मां अन्नपूर्णा की कृपा से जो काशी गया वो चमक गया। और जिसको चमक ना हो काशी जाओ, क्यों? वो जगह ही ऐसी है, खुद चमकती है, आपको भी चमका देगी। इसी तरह से सोमनाथ जी का भी प्रभास है ना, प्रकाश में जीना हो सोमनाथ जी के पास चले आओ, वो भी यहां भी जो भजन करता है वो चमक जाता है। सो काशी, और जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से यकसना। वहां जहां पर शंभु भवानी नित्य निवास करते हैं। मां अन्नपूर्णा के मंदिर में जाकर के दर्शन करो भगवान, काशी विश्वनाथ का दर्शन करो, गंगा जी का दर्शन करो, और वेणी भगवान ये बिंदु माधव जी का दर्शन करो, और ढूंढी राज गणपति बापा का दर्शन करो। और क्या क्या काशी में तो क्या नहीं है, काशी काशी है। सूर्य नारायण के 12 स्वरूप मानते हैं ना, द्वादश आदित्य कहते हैं सबके मंदिर। शिव जी के तो शिवलिंग पग पग पर है। गणेश जी के कितने मंदिर वहां, कितने स्वरूप, सारे के सारे वहां। नवरात्रि में दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, 9 के अलग अलग मंदिर हैं वहां पर। काशी काशी है। आज भी पग पग पर विद्वान खड़े हैं। अवसर मिल जाए तो काशी जाना नहीं छोड़ना। हाँ, बस वहां से गंगा जल नहीं भरते, परंपरा ऐसी है, वहां से गंगा जल नहीं भरते, पर उत्तर की उत्तर वाहिनी का गंगा वहां पर है, तो उत्तर की ओर बहती है। विद्यार्थी तो पढ़ने के लिए खूब जाते हैं, जाना ही चाहिए। और काशी में फिर भोलेनाथ, क्योंकि भागवत जी में तो लिखा है ना, ज्ञान प्राप्ति ये गिरीश से होती है। इसलिए यदि विद्या काम हो तुम तो विद्या कामस्तु गिरीशम। जिसको विद्या की कामना हो, जिसको ज्ञान की कामना हो, भोलेनाथ की शरण में जाए। विद्यार्थियों को तो खास शिव जी की शरण में जाना चाहिए। ये विनोबा भावे फिर एक बार याद आए। विनोबा भावे वडोदरा से थे ना, जिसको बड़ौदा या बड़ौदा या जो क्या क्या बोलते हैं लोग, अलग सब भाषा में अलग अलग नाम है, गुजरात में है। विनोबा भावे कहते थे कि वो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी में एक शिव जी का मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस शिव जी का नाम परीक्षेश्वर महादेव रखा था। क्यों? बोले परीक्षा के दिनों में वहां बहुत भीड़ होती थी।
मैंने कहा हाँ, ये नया नाम है, परीक्षेश्वर महादेव, एग्जामेश्वर महादेव। विद्यार्थियों को भगवान भोलेनाथ का आराधन करना चाहिए। क्यों? बोले जिसको ज्ञान चाहिए वो भगवान भोलेनाथ के पास आए, ऐसी काशी की सेवा करो। किसी विद्वान ने कहा इसी सोरठे में वास्तव में रामचरितमानस की बात है। कैसे साहब? बोले इसी में, इसी ग्रंथ का अध्ययन करते करते मुक्ति हो सकती है। यही ग्रंथ है जिसका अध्ययन करते करते व्यक्ति को ज्ञान खानी, ये कोई कम नहीं है। रामचरितमानस जिसने भी ठीक से जान लिया, पढ़ लिया, इसका पारायण करने लगा, उसको ज्ञान भी खूब होता है। पाप हानि तो बहुत सिंपल सा इसका फल है। और भगवान शंभु और भवानी हृदय से इसी में रहते हैं। तो फिर यहाँ रामायण का कैसे काशी लिखा है ना? तो देखो आप अपनी बुक जिसके पास है वो देखो, सो स्पेस काशी ऐसे लिखा है, ठीक है? सो काशी, तो सो और काशी के बीच में जो स्पेस है ना उसको हटा दो तो सो काशी हो जाता है, ठीक है? इसका मीनिंग क्या? तो बोले शोक असी, इन दोनों को मिला दो तो हो जाता है सो काशी। हार्ड है कि समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? शोक असी, ये थोड़ा ग्रामर है, कोई बात नहीं, जरा सी ग्रामर क्लास चल जाए, क्या प्रॉब्लम है? तो शोक असी, इन दोनों को मिला दो तो सो काशी हो जाता है। तो शोक जो है यानी अफसोस, पश्चाताप, इसके लिए असी, संस्कृत में तलवार को असी कहते हैं। तो हमारे मन के शोक को काटने के लिए तलवार जैसी ये रामचरितमानस, शोकासी, वह काशी, ऐसा भी अर्थ है। और शोक के लिए असी माने तलवार जैसी ये रामचरितमानस से ये कसना, इसका रोज सेवन क्यों न किया जाए? महाराज सेवन तो दवाई का होता है, बिल्कुल होता है, ये दवाई ही है। निवृत्त तरशैरुपगीयमानाद भवौषधात्, ये भवौषधि ही है। ये भवौषधि भी है, ये वैद्य भी है। विबुध वैद्य भव भीम रोग के, विबुध बोलते हैं देवताओं को, देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार जितना जानते हैं, वो जिस तरह से रोग को मिटा सकते हैं, उस तरह से ये ग्रंथ भी हमारे भवरोग को मिटा सकते हैं। अब तो भगवान महादेव को भी प्रणाम करते हुए कहते हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसि मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। जिन्होंने भीषण ऐसे हलाहल विष के द्वारा, जब सारे देवता झरत सकल सुर वृंद, सारे देवता जल रहे थे, उस समय जिन्होंने वो विष का पान कर लिया, रे मन मंद, उन भगवान महादेव का तुम भजन क्यों नहीं करते? क्यों? बोले लास्ट में तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, है ना? अंत में कौन संभालता है? अंत में वही संभालते हैं, अंत में दूसरा कोई नहीं संभालता। तो भगवान महादेव का भजन थोड़ा बहुत होते ही रहना चाहिए, यही विद्या देने वाले हैं। अविद्या से बचना हो जिसको, वो भगवान महादेव की शरण में जाए। भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं। और पंपा सरोवर पर बैठे हुए भगवान राम, क्योंकि कथा तो राम की है ना, तो रघुनाथ जी की ही कथा, तो जिनके पास भी रामायण हो वो देख लो, लास्ट में ये पंपा सरोवर पर बैठे हैं ऐसा लिखा है, देख लें कहां पर है। राम जी पंपा सरोवर पर पहुंचे, ये इसी आपके अरण्य कांड पे देखेंगे। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, और पंपा नाम सुभग गंभीरा। ये अरण्य कांड के 38वें दोहे के नीचे, या 39वें दोहे के 39 के ऊपर परमात्मा वहां पर पंपा सरोवर पर बैठे थे। वहीं पर श्री नारद जी आते हैं, और नारद जी के साथ भगवान राम कुछ संतों के गुण गाते हैं, नारद जी को वैराग्य का उपदेश करते हैं। वहीं पर ये विराम होता है अरण्य कांड का। तो अब जब किष्किंधा कांड का प्रारंभ करते हैं तो कथा यहीं से आगे बढ़ती है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी
तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। तरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखू तै जाई, कहे सुजानी जिय शयन बुझाई। हरि बटु रूप देखू ते जाई, कहे सुजानी जिय शयन बुझाई। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। अरण्य कांड के लास्ट में देखो तो राम जी जानकी जी को खोज रहे हैं, और वो खोज रहे थे और शोक में थे, क्योंकि विरह में शोक में है। तो शोक में रहे हुए राम जी, और यहां कांड के प्रारंभ में कहते हैं आगे चले। ये इतना बढ़िया पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक सूत्र है कि बड़े काम का है। क्यों? बोले आगे चले। ये जो बोलते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, ये है। ये शोक है पर्सनली, ये ठीक है, लेकिन जानकी को खोजना भी तो है ना। यहां बैठे बैठे रोया जा सकता है, या आगे चले। जहां बैठे हैं पंपा सरोवर पे, शबरी के पास थे, पंपा सरोवर पे आए, ये सारा जितना वसंत और ये सब दिखाई दे, और भगवान राम को बार बार जानकी जी का स्मरण होए, बार बार आंसू ढारें और बार बार शोक संतप्त हो जाएं। लक्ष्मण जी को उनको बार बार संभालना पड़ता था। अब शोक में है, ये ठीक है, लेकिन किष्किंधा कांड के प्रारंभ में ही कहा आगे चले। क्यों? बोले इसी किष्किंधा में आगे जाकर के सीता की खोज के लिए फिर सुग्रीव मिलेगा। पर हम जहां हैं उस पंपा सरोवर से आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो शोक का वातावरण वहीं का वहीं रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, कुछ हाथ में मिलेगा नहीं, है ना, वहीं पड़े रह जाएंगे। क्या करना चाहिए? बोले आगे चलो, जहां हो वहां से आगे बढ़ो, क्योंकि परिस्थितियां तो बदलती ही रहती हैं। आज दुख है, कल सुख हो सकता है। क्या गाते हैं वो? सुख आते हैं तो दुख जाते हैं, और दुख आते हैं तो सुख जाते हैं। लेकिन भक्त कौन है? इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आएगा तो दुख जरूर जाएगा, और दुख आया तो सुख जरूर जाएगा। ये आते जाते ही रहते हैं। तुम चाहो तो भी पकड़ नहीं सकते सुख को, तुम चाहो तो पकड़ नहीं सकते दुख को। और अच्छे से समझ लो, तुम चाहो तो भी पकड़ नहीं सकते दुख को, और तुम कितना ही रोको, आने से रोक नहीं सकते सुख को। सुख भी आएगा ही, हम कितना ही उसको रोकने की वो चेष्टा ही व्यर्थ है। समय पे सुख जरूर आएगा, और इसी तरह से समय पे वो दुख जरूर आएगा। पर दुख जाएगा भी और सुख भी जाएगा भी। ये टिकते विकते नहीं है, परिस्थितियां हैं, बदलती ही रहती हैं, बदलती ही रहनी चाहिए, नहीं तो आदमी मर जाए। और इसीलिए हमारे यहां कहा गया ये सुख दुख वाली परिस्थितियां हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। बट मनुष्य को
परमात्मा ने एक शक्ति दिया है। और वो शक्ति क्या है? बोले सेम एक्सपीरियंस यदि अगेन एंड अगेन रिपीटेडली यदि सेम एक्सपीरियंस होए तो उसका असर मनुष्य के मन पे कम होता है। ठीक है कि कठिन है? समझ रहे? सेम थिंग यदि रिपीटेडली किसी के साथ होएगी तो फिर उसका असर कम हो जाएगा। ये घर में ससुर जी आए और बड़ी भूख लगी हो और उस वजह से 12 बज गए हैं, अभी तक थाली नहीं पड़ी, तुम मुझे नहीं संभाल सकोगे, मुझे वृद्धाश्रम में भेज दो। तो बेचारी अभी अभी जो बहू आई होगी वो तो एकदम डर जाएगी कि पिताजी आए ना, उनको तो बड़ा जोर जोर से ये बोल रहे हैं। और उसकी सास जी को देखो, वो शांति से रोटी बेलती है, इसको मैं 40 साल से संभालती हूँ, शांति रखो। ये इसको भूख है, आ भूख ना भड़ाका छे। ये भूख के कारण चिल्ला रहा है, 4 रोटी पेट में जाएगी, यही का यही शांति से बच्चों के साथ खेलेगा। तुम बिल्कुल भी इससे इफेक्ट नहीं लेना। लो, एक तो है वो कांप रही है और दूसरी कह रही इसको 40 साल से संभाल रही हूँ, बिल्कुल ध्यान मत दो। और ऐसे होता ही है ना? जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, पता नहीं क्या कारण। बाहर जाकर देखो तो क्या क्या नहीं, कहाँ कहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, कहाँ कहाँ के CEO होते हैं, सारे घर में घुसते ही वो बोलते हैं सांप को वो जब बिल में जाना होता है एकदम सीधा हो जाता है। अच्छों की ये दशा है। हाँ, तो देखो एक ही एक्सपीरियंस यदि बार बार होए तो प्रभाव नहीं होता उसका। मनुष्यों के साथ ये लगा है, किसी भी दुख का बार बार अनुभव होएगा, आप उससे प्रभावित नहीं होगे, है ना? इसलिए बच्चा और बाप दोनों खड़े हैं और 2-5 लाख का नुकसान हो जाए, बाप को फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है बिजनेस है भाई, इसमें हमेशा ये आगे आगे ही नहीं होता है, तो इधर थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है। पर बच्चा जिसने अभी अभी शुरू किया है और यदि उसने ही वो जरा सा नुकसान कर दिया कि 2-5 लाख डुबा दिए, फिर तो वो बहुत डरता है। तो परिस्थिति सेम, पर बाप प्रभावित नहीं हुआ, बेटा हो गया। क्या कारण? बोले बाप ने ये पहली बार एक्सपीरियंस नहीं लिया है, ये इससे पहले भी। तो बाप कभी कभी उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि यार तू यार 5 लाख में रो रहा है, मैंने तो ऐसे 3-4 बार कर दिया है। बोले आपने ये सब कब किया? बोले जब तू पढ़ रहा था, तेरे को नहीं पता है। सुख दुख वाले एक्सपीरियंसेस यदि बार बार आए तो असर नहीं होती। इसलिए जिसकी उम्र जितनी बड़ी वो सुख दुख को देख करके प्रभावित नहीं होते, वो रास्ता खोजते हैं। सुख का भी उपयोग है बांटो, दुख का भी उपयोग है भजो, हरि भजो। और वो रास्ते खोज लेते हैं और फिर तदनुसार वे काम भी करते हैं। यही होता है। तो आगे चले, है ना? राम जी ने केवल देखो उनका चरण उठता है और कुछ सिखाते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, लास्ट में पंपा सरोवर पहुंचे, वहां भी रघुराया ही कहा था, इसलिए रघुराया सेम नाम लिया। इसका मतलब यह है, ये कह रहे हैं कि प्रभु यहां से आगे बढ़े। और ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, ये पंपा सरोवर से ऋष्यमुख पर्वत, यहां तक जाते जाते बहुत सारे पहाड़ बीच में आते हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा। क्यों? राम जी की लीला में उनका कोई उपयोग नहीं, वहां कुछ राम जी का कोई प्रसंग नहीं हुआ। लेकिन ऋष्यमुख पर्वत का नाम दिया कि वो नजदीक आया। क्यों? बोले इसलिए कि यहां पर सुग्रीव रहता है और इससे राम जी का काम बनेगा। और कुछ लोग तो कहते हैं ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, नियर आया ये इंग्लिश में लिखा है, रामचरितमानस में ऐसे बोलते हैं, ये इंग्लिश में है, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। देखो ऐसे भी गोस्वामी जी को इंग्लिश भी आती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है, लिखा है ना नियर आया। नजदीक आया। अब तो वहां पर सचिवों के साथ सुग्रीव रहता है और जैसे ही राम जी को केवल देखा और वो समझ गया कि इनका बल, इसकी कोई सीमा नहीं है ना, ये अतुलनीय बल वाले हैं। और तुरंत ही भयभीत हो गया। और तुरंत जब भयभीत होता है तो इनको एक ही ध्यान में आते हैं, कौन? बोले श्री हनुमान जी। सुग्रीव जैसा विषयी भी पकड़ता है तब
इसका मीनिंग क्या हुआ? बोले जो दिन रात झूठ बोलते हैं ना, वो भी सत्य को ही पकड़ते हैं। बच्चे से पूछेंगे सच सच बताना, अब तू तो कभी नहीं बोलता, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे अंदर से हमें जो पसंद है वो सत्य ही है, प्रेम ही है। और इसका भी कारण है। इसका कारण यह है कि आप जिससे बने होगे आपको वो पसंद होगा, आप जिसके अंश हो उसका खींचाव रहता है। देखो, पत्थर को उठाओ और ऊपर कितनी ही तबीयत से फेंको, लेकिन वो क्योंकि इसका है, पृथ्वी का है, कहीं से भी वो कितना ही ऊपर जिसमें जितनी ताकत उतना ऊपर उछालेगा, लेकिन वो उसको आना नीचे है। समंदर का जल वो ये समर के सीजन में कितना ही ऊपर चला जाए, बादल बन जाएंगे, चाहे हिमालय पर बरस जाए, लेकिन वो गंगा में बहता हुआ फिर हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर, फिर सागर तक पहुंच गया। उसका अंश था, उससे निकला था, उसका अट्रैक्शन उसको हमेशा बना रहेगा। आप वो माचिस की तीली को, दिया सलाई को कैसे भी इधर उधर करो, लेकिन वो ज्योत जो है वो जाएगी ना। क्यों? उसका सोर्स सूर्य नारायण ऊपर बैठा है। तो हम जिसके अंश हैं उसके प्रति हमारा खींचाव ये रहता ही है। हम सब सत्य, प्रेम, करुणा के परमात्मा के ही अंश हैं। हम आनंद के अंश हैं, सुख के अंश हैं, विश्राम के और तृप्ति के, संतोष के अंश हैं। इस वजह से हमको उसका आकर्षण लगा ही रहता है। हम कुछ भी करके वहां पहुंचना चाहते हैं, परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं। देखो, ये हनुमान जी को ही पुकारते हैं। इसका मतलब ही यह है कि इनको पता है कि कोई शरण नहीं हो तो फिर ये शरण है। दूसरा, सामने अतुल बल सीमा वाला कोई है ना। और सुग्रीव ही डर गया। अति सभीत कह सुनो हनुमाना, अत्यंत डर गया है। जैसे ही वो अत्यंत डर गया तो फिर उसके जो साथ में सहायक होंगे वो सब भी तो डर गए होंगे। राजा डर गया तो बाकी के डर ही जाएंगे ना। लेकिन एक हनुमान जी वहां खड़े थे, इनको बिल्कुल डर नहीं लगा। ठीक है, हनुमान जी में बिल्कुल डर नहीं, इसलिए भी शायद उनको कहा हो कि इनको देख के भी ये डर नहीं रहा तो इसकी शरण में जाओ। या फिर सामने वाले अत्यंत बलवान हैं तो हम लोगों में जो अत्यंत बलवान हो उसी को कहना चाहिए। तो श्री हनुमान जी को बहुत सारे बहाने से उनको पुकारा गया है। और श्री हनुमान जी को फिर वो कहता है कि ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वहां जाइए और अपने हृदय में उनसे बात कर करके यथार्थ जान लेना कि वे हैं कौन। और जैसे ही तुम जान लो तो फिर मुझे इशारा करके बता देना कि वो दोनों आ रहे हैं, वो कौन है। और मन के मलिन ऐसे वाली ने उनको यदि भेजा हो तो मैं फिर यहाँ से भागूं तुरंत, तजऊं यह सैला, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और तुरंत इस पहाड़ को छोड़ दूंगा। अब तो विप्र रूप धरी हनुमान जी जो हैं वो ब्राह्मण का रूप लेकर के वहाँ पर जाते हैं और राम लक्ष्मण को मस्तक नवाते हैं और मस्तक नवा करके पूछते हैं, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, मन को हरने वाले सुंदर आपके अंग हैं। वन के दुस्सह ताप और वायु को आप सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हो? नर नारायण की तुम दो, क्या आप दोनों नर नारायण हो? या तो इस जगत के जो मूल कारण है वो परब्रह्म परमात्मा आप हो, समस्त लोकों के स्वामी स्वयं भगवान आप हो, जो लोगों को भव सागर से पार उतारने के लिए, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के यहाँ आए हैं। ऐसा कुछ है क्या? और ये हनुमान जी ने पूछा और परमात्मा इनको उत्तर देते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग तो ये जगत के कारण और वो सब नहीं हैं, हम तो दशरथ जी के पुत्र हैं। कौशलेश दशरथ के झाए, कौशलपति हैं दशरथ जी, उनके हम दोनों पुत्र हैं और हमारे पिता का वचन मान करके हम दोनों यहाँ वन में आए हैं। हम पितु वचन मानी बन आए। पूछा ना कि आप वन में क्यों हैं? पहले पूछा आप कौन हो, तो कहा कि हम ये कौशलेश दशरथ के बेटे हैं। फिर कहा वन में क्यों आए हैं? बोले हम पिताजी का वचन मान करके आए हैं और हम कोई भगवान नहीं है, क्योंकि जो जगत के कारण है उसका तो कोई नाम नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार है। लेकिन नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हम दोनों को तो नाम है, हमारा ये मेरा नाम राम, ये मेरा भाई है लक्ष्मण। और वो परम ब्रह्म तो असंग होता है और यहाँ तो संग नारी, हमारे साथ तो एक नारी थी सुकुमारी। और यहाँ पर कोई निशाचर ने आकर के उस वैदेही का हरण कर लिया है ना। वो निशाचर यहाँ आया और उस वैदेही का हरण कर लिया है। और हे ब्राह्मण देवता, बस हमको उन्हीं को खोज रहे हैं।
और अभी आपने जो कहा कि ये इस वन में कठोर भूमि पर चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हमने तो अपनी सारी स्टोरी बताई। अब ये ऐसा गहन वन है तो उसमें आप यहाँ क्यों हो, ये भी तो बताओ। क्योंकि हमने अपनी स्टोरी बता दिया कि हम यहाँ क्यों, इस गहन वन में हम नहीं होने चाहिए, इतने कोमल अंग वाले इस वन में क्या कर रहे हैं। तो आप भी ब्राह्मण देवता हो, आप तो किसी गुरुकुल में होने चाहिए या किसी, है ना, जजमान के घर में होने ही चाहिए, किसी मंदिर में होने चाहिए, और ये आप जंगल में खड़े हैं। तो महाराज ये भी बताओ कि इस गहन वन में हम क्यों, हमने बता दिया, आप क्यों हो। और प्रभु पहिचानी और गहे परेऊ गही चरना, और जैसे ही परमात्मा ने इस तरह से पूछा, तुरंत ही हनुमान जी ने प्रभु का ये उनको पहचान लिया है और उनके चरणों में वे पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। भगवान महादेव कहते हैं कि उस सुख के बारे में मैं कह नहीं सकता, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, उसका मैं वर्णन कैसे करूं। क्यों? बोले पुलकित तन मुख आवन बचना, मेरा वो शरीर जो था वो पुलकित था, हनुमान जी का मुख से कुछ बोल नहीं पाते थे, और परमात्मा के दिव्य उस वेश की रचना को वो देख रहे थे। परमात्मा श्री हरि का दर्शन कर रहे थे, पुलकित हो गए, प्रभु ही हैं। क्यों प्रभु है ये पता चला। बोले संत और भगवान इन दोनों का ये नियम होता है कि वो अपने आप को छुपाते हैं। किसी वैष्णव को कहो कि तुम भगवान की बड़ी सेवा करते हो, तुम्हारे यहाँ तो अष्टयाम सेवा होती है, मंगला से लेकर के वो स्नान और श्रृंगार और राजभोग और क्या क्या करते हो, वैष्णव को तुम यदि ये कहो और यदि वो वास्तव में करता होगा तो वो सीधा आपको ना बोलेगा कि नहीं प्रभु जो करवाते हैं जरा सा अपने पापों को काटने के लिए कर रहे हैं। मेरे जैसा कौन विषयी, मेरे जैसा कौन क्रोधी कामी, मेरे जैसा दुनिया में कोई लोभी नहीं है, ये तो ठाकुर जी की कृपा है, मेरे से कुछ सेवा करवा लेते हैं। ये छुपाना जो है ना, वही निशानी है कि वही है। इसी तरह से भगवान को कोई कहे कि आप नारायण हो, क्या आप तीन ही देव मह को या ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हो, तो जैसे ही कहा तो नहीं नहीं हम तो राम लक्ष्मण हैं, है ना। आत्मान मानुषम मन्ये, वाल्मीकि ऋषि के तो राम जी तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूं। रामम दशरथात्मजम, मैं दशरथ का बेटा राम हूं, मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूं। और ये सही भी है, क्योंकि सब भगवान को याद था कि मैं भगवान हूं। नरसिंह भगवान को याद था, वामन भगवान को ध्यान था। राम जी का ही एक चरित्र ऐसा है, भूल ही गए हैं कि मैं भगवान हूं। इस तरह से रहते हैं। आत्मान मानुषम मन्ये, स्पष्ट रूप से परमात्मा कहते हैं मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूं। तो इस तरह से अपने को छुपाने की जो चेष्टा है ना, वही निशानी है कि यही भगवान है, और इसीलिए प्रभु पहिचानी। या दूसरा भाव ऐसा है, ये कह करके पूरा करेंगे। दूसरा भाव ऐसा है कि जब राम जी छोटे थे तो कौशल्याम्बा से कहता है मैं बंदर लूंगा, और राम जी ने जैसे ही बंदर मांगा तो कौशल्या जी ने बहुत सारे बंदर आज गए, इतने सारे बंदर हैं, छोटा बड़ा ये सब, ये एक भी काटेगा नहीं, खेलो इसके साथ। और राम जी तो रोते रहे, नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। और जहाँ बहुत सारे बंदर हो तो कहा भी जा सकता है ये नहीं ये नहीं, अपने तो है ना कहीं जाएं तो वो तो एक खिलौना ले दें तो वो कहेगी ये नहीं तो यही है। राजे महाराजाओं में तो ये रहता है। वो ठाकुर जी भी ऐसा करते थे, जशोदा जी के साथ गौशाला में जाएंगे, वहाँ जाकर के इस वाली गाय का दूध नहीं पीऊंगा, उस वाली गाय का पीऊंगा, बहुत सारी थी तो वो कर सकता है। बाकी इधर तो है ना जो पैकेट में जो मिले, वो जिस गाय का मिले वो पीना पड़े, क्या जाए कहाँ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़्यादा क्रीम है नहीं है न, वो उतना ही देख सकते हैं, बाकी इस वाली गाय का वो नहीं चलता, ठीक है। पर इधर चल सकता था। राम जी ने कहा ये वाले बंदर नहीं चाहिए, तो कौशल्या जी ने कहा बोलता है बंदर चाहिए, अब बंदर है इतने सारे तो कहता है बंदर नहीं चाहिए, ये क्या है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि कौशल्या रानी इनको ये वाला नहीं चाहिए, मुझे पता है इनको जो चाहिए वो कहाँ है ये पता है। तो वशिष्ठ ऋषि ने सुमंत काका को भेजा है। सुमंत जी ये मंत्रियों में प्रधान है, दशरथ जी के बड़े खास सलाहकार हैं, और सुमंत जी को भेजा है। सुमंत जी गए हैं किष्किंधा, वहाँ से श्री हनुमान जी को लाए हैं, और हनुमान जी राम जी विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए गए, तब तक हनुमान जी यहीं रहे हैं राम जी के साथ, ऐसा वर्णन ग्रंथों में मिला। तो हनुमान जी अपने राम जी के बचपने में राम जी के साथ ही थे, पर वो बालक राम है ना, और अभी हो गए बड़े राम।
फिर वो थे राजकुमार राम, अभी सामने खड़े हैं वो वनवासी राम। तो समझ में नहीं आया कि वही हैं जिनके साथ में खेलता था। लेकिन फिर जैसे ही प्रभु ने कौशलेश दशरथ के जाए कहा, अब मेरा नाम राम है ये कहा, हनुमान जी को सारी स्मृति आ गई। तो प्रभु पहचानी, अब तो पक्का हो गया यही है। इसलिए भी परे उगही चरना ओ सो सुख उमा जाई नहीं भरना। प्रभु को, हनुमान जी को इसी तरह से मिले रहने दें। और क्योंकि रामायण में आज हनुमान जी का प्रवेश हुआ, तो जरूर एकादशी है तो हनुमान जी रुद्र हैं और 11 रुद्र हैं और ठाकुर जी के बड़े प्रिय भी हैं। तो पुरुषोत्तम मास में राम जी का गुण गाएं। लेकिन क्योंकि हनुमान जी का प्रवेश हुआ, तो यदि देर नहीं हो रही हो तो एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और इसी को आज कीर्तन समझ लें और फिर आरती करना हो, जो भी होगा करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बज और ध्वजा बिराज। कांधे मूंझ जनेऊ साझे, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति के ने बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित रहीसा, दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, जलधि रांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई,
जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की। श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की, महालक्ष्मी मात की, सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। रामदास महाप्रभु हनुमान जी से नहीं करते हुए राम प्रताप मधुनिधि बनता। और ये हमारा सौभाग्य है, ऐसे ये गुरु परंपरा का आचार्य लोग है, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों का प्रारंभ से बिगिनिंग में महाराज ने लिखा है 9 लाख वर्ष से पहले से रहता है में अब तक वो चलते रहते राम। इसलिए हम लोग यहाँ रहते हुए भी प्रभु का कृपा से हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद के सौभाग्य प्राप्त मिला। और भी ये पुरुषोत्तम मास अति विशेष है, इसमें श्री राम है। इसलिए हम लोग को प्रार्थना किया था, ये लोग विद्वान है, रामायण को किस किस प्रकार के श्रृंगार करके बता सकते हैं। बोलते 4-4 घंटा 4-5 घंटा भी कर सकते हो। इतने एक बार उसके अंदर प्रवेश करें वो तो भयंकर आरण्य है। जैसे विद्यारण्य वहाँ वासस्पति मित्र का वर्णन करते हुए विद्युत सिंह आरण्य, हाँ विद्वत आरण्य मृगहा, ऐसे विद्वान सब वो वड़का वो सिंह है। इसलिए अनादिकाल का ये दिव्यामृता का स्मरण करने का सौभाग्य इससे पवित्र मार्ग में प्राप्ति मिलते हैं। इसलिए हम आप लोग से यही प्रार्थना करता हूँ, मंदिर का तरफ से भी समस्त भक्तों तरफ से आचार्य श्री का अभिवंदन करके चरणोत्तन करते हैं। भगवान का कृपा इसी प्रकार बनी रहे। इससे बोलते ना श्रृंगार रूप का बारिश है। और आप लोग से भी यही प्रार्थना है, ऐसे सौभाग्य बार बार नहीं मिलते, वो भी किस्किंधाकांड। इसलिए हम लोग को प्रार्थना किया क्योंकि इसमें हनुमान जी का वर्णन वहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बाद सुंदरकांड। और इसलिए राम मिलाए राजपदवीना इसे। और इसमें थोड़ा सा मिक्स भी किया था, शबरी कभी कभी कुछ लोग थोड़ा इंप्रूव देते क्योंकि शबरी का द्वारा ही होता। पुनः महाराज जी का धन्यवाद। एंड ऑल्सो हम स्पेशल धन्यवाद देते हैं आपका ये वायलिनिस्ट। I was watching, देखे ना ये सब तपस्या के because non-stop he was playing। कितना ये तपस्या है, ये संगीत सरोवर है, ये नदी है, ये संगीत का। इसका डुबकी लगाने के बाद इसका कोई अंत नहीं है, आनंदमय। हमारा हनुमान लाल जी भी बड़े संगीतकार थे, बड़े विद्वान थे। पुराणों में ऐसे वर्णन आते हैं। ये अगस्त्य महामुनि का चरित्र में एक बार आते हैं, रावणेश्वर समय हो गया ठीक है, क्योंकि रावणेश्वर भी बड़े विद्वान थे संगीतकार। और इसलिए दक्षिण भारत में एक पर्वत है, इसका नाम है अधिकाचल।
चक्रवर्ती का स्वयंवर हुआ तब अगस्त्य महामुनि भी जाए थे। वो तो प्रिंट ऑफ था अगस्त्य महामुनि। सभी ब्राह्मणों का भी शॉर्ट होते ना, उनको कोई क्या बोलते हिंदी में, हमारा लोकल लैंग्वेज में मस्करी बोलते बोलते आइए आइए अगस्त्य मुनि जी, दैट मीन्स व्हाट, ऋषियों में वो बहुत शॉर्ट, इसलिए वो नपुंसक भी वो फंस गए, इसलिए अगस्त्य शॉर्ट थे सप्त ऋषि। वो पल्ला कैसा हो रहा था, वो अभिमान से अहंकार से फंस गया। तो वहाँ महादेव ने बोला अगस्त्य महामुनि आप इधर काम नहीं है, आप सीधा दक्षिण भारत में जाओ, वहाँ वो पर्वत पर रहो, क्योंकि सारा भारत भूमि का वो ऊपर से नीचे तक भगवान का विवाह का दर्शन के लिए आ रहे, इसलिए भूमि का वो तुलन है ना वो बदल जाएगा। इसलिए अगस्त्य महामुनि एक तरफ से, सारा देवता ऋषि मुनि मानो एक तरफ से वहाँ भेजा। वहाँ जाए तो सब रावणेश्वर का हाथ में था वो भूमि। अभी रावणेश्वर को सूचना मिल गया अगस्त्य महामुनि आ गए, इसलिए उनको स्वागत करने के लिए दौड़ के आके उन्हें ये पहले ये बोला, महाराज ये मेरा भूमि है, आपका चरण स्पर्श हुआ, बहुत प्रसन्न हुए, आप हम सेवा करना चाहते हैं। तब अगस्त्य महामुनि बोले नहीं, मैं परभूमि में साधन नहीं करता हूँ, इसलिए ये भूमि हमको चाहिए। तब तो कैसा, तब तो बोले ठीक है, आप भी बड़े संगीत का विद्वान हैं, हम भी गा रहा हूँ, और कौन जीतेगा ये भूमि उनका है। रावणेश्वर ने जो भाई महादेव के प्रसन्न किया है, ये मामूली खुशी क्या है वो चलेगा, लेकिन तेरी जस्टिफिकेशन के लिए जड्जी चाहिए ना, कौन बोलते उधर एक शिला था, किसका राग ध्वनि के द्वारा वो शिला मेल्ट हो जाएगा, दैट मीन्स वो जीत गए। रावणेश्वर शुरू कर दिया, और उधर वो कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी बजाते थे, कभी शिवतांडव किया, उनका पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, इसलिए सारा नाड़ी को खींच लिया, खींच के बांध कर उन्हें वो एक ऐसे बांधा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब अगस्त्य बोलते बस आप थोड़ा बैठो, मैं शुरू करूँ। अभी अगस्त्य महामुनि वो तरंग प्रारंभ किया, आलाप करते ही पत्थर एकदम मेल्ट, और नॉट ओनली दैट वो मेल्ट हो गया, रावण भी गीला हो गए, एकदम वो ध्वनि सुनते ही शांत हो गए। फिर बोले रावण जागो, क्या हो रहे? नहीं प्रभु, आपका ये सुंदर ध्वनि का द्वार सुनते ही हमको आनंद से भी ऊपर आनंद का दर्शन हुआ बोलते, इसलिए आज भी वो अगस्त्य पर्वत बोलते, वो सुंदर पर्वत है। कभी कभी लोग बोलते हैं उधर रात को नहीं रह सकते, आज भी देवता लोग उधर आते हैं, उधर शिवलिंग भी है। अगस्त्य महामुनि ने क्या किया, अपना योग दंड उसमें डाल दिया, वो योग दंड आज भी वो है वसीला पर, यू कैन गो दर्शन कर सकते, बड़े कठिन जाते हैं। ये हमारा ये महाराज का कथा का द्वारा आनंद मिला, इसलिए दो शब्द बोले, अगर ज्यादा क्षमा करें, क्योंकि सरस्वती पुत्रों के सामने अपना विद्वत कभी भी दिखाना नहीं चाहिए। तो ये इसलिए फिर भी क्या है, विद्या होता है ना, जब राम कथा बोलने का तात्पर्य यही है, ऐसे अमृत है, इसमें सारा काशी का वर्णन कितना सुंदर किया, कितना भी वो शोक है, इनको काटने वाले तलवार है वो काशी, और राम नाम है। हमको हमारा हर एक व्यक्ति ऐसे दुनिया में कोई नहीं उनको अंदर शोक नहीं है, कोई ना कोई आनंद में भी शोक रहेगा, क्योंकि हमारा आनंद है संसार के ऊपर डिपेंड रहता है, परमात्मा तत्व नहीं है। इसलिए ये कथा अद्वितीय है। ऐसे महाराज आए हैं, नेक्स्ट बार आते तो बालकांड से शुरू कर देंगे। लास्ट बार किसके सुंदरकांड, महाराज बोले पीछे क्यों आए, पीछे से हनुमान का थ्रू चले आगे बोले, नेक्स्ट बार करते तो बालकांड से शुरू करते हैं। ऐसे ईच बात होती है, एक खंड सबका खंड है। ये आपने ताली बजा रहे, बहुत खुशी है, लेकिन ताली के साथ और भी भक्त लोग बोलकर लेके आना, क्योंकि ऐसे कथा सौभाग्य बार बार नहीं मिलते हैं। देखो कितना बार भी सुने, इतना पुण्य का फल मिल जाते। हम प्रार्थना करते, कल देखो इसका डबल हो, वही मैं प्रार्थना करता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम